आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएमएस स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन। जी हाँ, अगर आप 2023 से 27 वाले सेशन के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप बीए वाले स्टूडेंट हो या फिर बीकॉम वाले स्टूडेंट हो या फिर बीएससी वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर आपको जो फॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी को ये फॉर्म भरना होगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये फॉर्म भरा जा चुका है, बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे SKMU यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पर ये फॉर्म यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला जो फॉर्म है उसको फिलअप नहीं किया गया है। तो आप लोगों का भी ये फॉर्म आएगा, उस समय आप किस तरीके से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, मेजर पेपर के अलावा बाकी पेपर क्या रखोगे, ये चीज आपको ध्यान से समझ लेना होगा, ठीक है। नहीं तो एक गलती अगर आपसे हो जाता है सब्जेक्ट सिलेक्शन में, आगे का जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर जो प्लान होगा, कुछ चीजों में आपका फ्यूचर का दी एंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि आपका जो मेजर पेपर होगा उस मेजर पेपर के आधार पर क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन माइनर में करे या अन्य पेपर में करे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर SKMU की तरफ से सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला एक फॉर्म आया है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी में हूबहू रहेगा, बस चेंजेस क्या रहेगा, यहां पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, जैसे यहां पर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहां पर किस तरीके से फॉर्म को भरना है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी वाले भी देखेंगे और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी वाले वो भी देखेंगे। इस फॉर्म के अलावा हम लोग एक डाटा के अनुसार, ठीक है, एक टेबल के अनुसार हम लोग समझेंगे कि किसका मेजर पेपर अगर ये रहेगा तो उसके साथ उसका माइनर क्या होना चाहिए, MDC पेपर क्या होना चाहिए, और हिंदी या फिर इंग्लिश चूज करे जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट वाला कोर्स रहता है तो उसमें क्या कोर्स रखे। ये सारे चीज पर हम लोग टेबल के आधार पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर तो डिस्कस करेंगे ही फॉर्म में क्या आपको भरना है, लेकिन उसके आधार पर भी आपको समझना होगा पूरे डिटेल से और डीपली से। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन नंबर को यहां पर भरना होगा। कौन सा एप्लीकेशन नंबर, जो आपने चांसलर पोर्टल से भरा था, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर वही वाला यहां पर डालना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म नंबर डालना होगा, उसी एप्लीकेशन वाला प्रिंट आउट जो आपने निकाला था उसी में ये फॉर्म नंबर होगा, उसी को भरना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका फुल नेम होना चाहिए, इंग्लिश से लिखिएगा और हाँ कैपिटल लेटर से लिखिएगा, ठीक है, बड़े अक्षरों में आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए फादर्स नेम भरना होगा, इसके बाद मदर्स नेम, इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। अच्छा, मोबाइल नंबर कौन वाला दीजिएगा, घर का किसी का मोबाइल नंबर दे सकते हो जो चालू है, या फिर अगर आपका पर्सनल नंबर है जो चालू है उसको दे सकते हो। इसके अलावा यूजर आईडी है आपके पास तो दे सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कॉलेज नेम दिया हुआ है KKM कॉलेज पाकुर, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला ये जो आपका टेबल दिख रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, मेजर। मेजर में आपको क्या भरना होगा, जो आपने चांसलर पोर्टल का फॉर्म फिलअप करते समय जो पेपर लिया था उसी पेपर को यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे कोई स्टूडेंट अगर हिस्ट्री लिए होंगे तो हिस्ट्री भरेंगे, कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स लिए होंगे तो मैथमेटिक्स भरेंगे, जो भी आपने लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनर कौन वाला होगा, किस सब्जेक्ट को भरेंगे। तो अगर आपने हिस्ट्री भरा है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विथ डिसिप्लिन, इसका मतलब होता है जो आपका मेजर पेपर है वो किसके स्ट्रीम से है। तो हिस्ट्री अगर आपने लिया तो ये आर्ट्स के स्ट्रीम से है, किससे है, आर्ट्स से है, यानी आर्ट्स डिपार्टमेंट से है। तो आर्ट्स में जितने भी आपके सब्जेक्ट है, मैं आपको सारा बताऊंगा भी टेबल के माध्यम से, उसकी चिंता नहीं करना है। उन सब्जेक्ट में से कोई एक आपको सब्जेक्ट रखना होगा माइनर में। ये नहीं कि आपने हिस्ट्री लिया तो यहां पर आपने फिजिक्स रख लिया, ये आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, ठीक है। यानी यहां पर क्या साफ साफ बोला गया है कि विद द डिसिप्लिन, आपके मेजर पेपर के आधार पर, डिसिप्लिन मतलब मेजर पेपर ही होता है। तो इस तरीके से आपको माइनर फिल करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए MDC जो पेपर होता है इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी डिसिप्लिन जो कोर्स है वो आपका नॉट ऑप्टेड इन क्लास 12th लेवल। जैसे क्लास 12th में, ठीक है, SKMU में ये चीज़ है, हर एक यूनिवर्सिटी में जरूरी नहीं कि यही नियम रहेगा, लेकिन SKMU यूनिवर्सिटी में ये नियम है कि अगर 12वीं में आपने आर्ट्स लिया था, ठीक है, आर्ट्स में अगर आपका 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री था, इसके अलावा ज्योग्राफी था, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस था और इसी तरीके से हिंदी था और इंग्लिश कोर था, 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट थे। ये 5 सब्जेक्ट के अलावे आपको MDC पेपर रखना होगा, याद रखिएगा 5 सब्जेक्ट के अलावे MDC पेपर रखना होगा। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिए कि कला सकाय के छात्र, MDC पेपर में कला सकाय के छात्र एक विषय विज्ञान पढ़ेंगे तथा विज्ञान सकाय के छात्र एक विषय कला पढ़ेंगे, लेकिन विज्ञान सकाय के छात्र या छात्रा को अर्थशास्त्र विषय चयन नहीं करना होगा। समझिए, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है वो MDC पेपर में आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को नहीं रखेंगे। कौन वाला रखेंगे, साइंस वाले पेपर रखेंगे। और साइंस वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। साइंस वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को रखेंगे, साइंस वाले सब्जेक्ट को नहीं रखेंगे।
अगर किसी का हिस्ट्री मेजर पेपर है आर्ट्स वाला, ठीक है, तो वो क्या रखेंगे, वो उदाहरण के तौर पर उनके लिए अगर बेस्ट साइंस वाला पेपर है तो वो है आपका जियोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पेपर में आपको जैसे पहले में क्या होता था, जो ज्योग्राफी क्लास 9th या 10th में जो पढ़े होंगे संसाधन के बारे में, खनिज के बारे में, यानी पृथ्वी में जितने भी खनिज संपदा है वगैरह वगैरह, पृथ्वी के धरातल के बारे में, इन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। और ये जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी, वो आपका साइंस सब्जेक्ट है। तो जो भी आर्ट्स वाले हैं वो जियोलॉजी रख लेंगे इस जगह पर, एमडीसी जगह पर। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे यही बेनिफिट होगा कि ये आर्ट्स के जैसा ही है, एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जैसा है, इसको पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि आप फिजिक्स रख लीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, थ्योरेटिकल तरीका जो है उसमें जो थ्योरी है वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, इस समय आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आपको क्या रखना होगा, जियोलॉजी रखना होगा। अब साइंस वाले स्टूडेंट क्या रखेंगे, तो साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स वाला कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। हाँ, आप अपने अंदर झांकिएगा कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है या ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लगता है, समझ में कौन वाला आता है। ठीक है, ये नहीं कि आपने इकोनॉमिक्स रख लिया, अब आपको इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में नहीं आता है, तो इस तरीके से आपको जो समझ में आता है उसको रख सकते हो एमडीसी पेपर में। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट यहाँ पर साइंस का एक सब्जेक्ट रखेंगे एमडीसी में, और साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स वाला सब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं रखेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स का तो सब्जेक्ट कोई भी रख सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को नहीं रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये 4 वाला एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स वाला, यानी एईसी पेपर में क्या रखेंगे। तो देखिए आपकी मर्जी, जो भी रख सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश भी रख सकते हो, आप चाहो तो हिंदी भी रख सकते हो, दोनों में से एक पर टिक करना है, दोनों नहीं टिक करना है। तो कौन सा रख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं। तो देखिए, अगर आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपका इंग्लिश वीक है, आप हिंदी मीडियम से हो, जैक बोर्ड से आप पढ़े हो और हिंदी मीडियम से हो, तो अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी रख लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा फिर सेमेस्टर 2 में ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश पेपर हो जाएगा और इंग्लिश आपको पढ़ना ही होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, शुरुआती में आप अपने से चूज कर सकते हो, आपका हिंदी रहेगा, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश रखना होगा। ठीक है, और बाकी जिनको इंग्लिश पसंद है, ठीक है, तो वो इंग्लिश रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि सर अगर हम यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेंगे तो क्या सारे पेपर इंग्लिश में देने होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक अलग पेपर है। इसमें आपका ग्रामर वाला क्वेश्चन आएगा, कंप्रीहेंशन आएगा, जो गद्यांश वगैरह नहीं रहता है हिंदी और इंग्लिश में, उस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएगा, जैसे आपके एसएससी वाले एग्जाम में आते क्वेश्चन, उस तरीके से। तो ये एक अलग पेपर है, आपकी इच्छा अनुसार जो आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट 4 नंबर, आपका जो 4 नंबर पेपर है वो आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा 5 जो पेपर है उसमें कुछ नहीं भरना, ये कॉलेज ही अपने से दे देता है। ठीक है, ये कॉमन पेपर है, सभी को ये पढ़ना होता है, चाहे आर्ट्स वाले, चाहे कॉमर्स वाले, चाहे साइंस वाले। तो ये वैल्यू एडेड कोर्स में सेमेस्टर 1 में एनवायरमेंट स्टडी और अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये चीज़ आपको पढ़ना ही होगा, ये आपके पेपर में कंपलसरी है। और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी एसएससी में डिजिटल एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो केवल आपको क्या भरना होगा, मेजर पेपर आपको पता है, माइनर पेपर के बारे में भी लिस्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ किसका मेजर पेपर क्या होगा, तो वो कौन सा भरेंगे। और एमडीसी पेपर में मैंने आपको बता दिया कि आप क्या भरिएगा। अब हम लोग लिस्ट में जाते हैं ताकि सारे यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट को जो भी कंफ्यूजन है कि अगर मेरा ये मेजर पेपर रहेगा तो हम लोग माइनर में क्या रखेंगे, जिससे मेरा भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप धड़ाक से कमेंट कर सकते हो, फ्रीली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा डाउट क्लियर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन आप इस वीडियो में समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। समझते हैं यहाँ पर ध्यान से, अगर किन्हीं का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर है, ठीक है, यानी मेजर पेपर वो इकोनॉमिक्स लिए हैं, तो उनका माइनर पेपर क्या होगा। तो इस तरीके से कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी 2-3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको, यानी कोई एक पेपर आपको चूज करने का ऑप्शन देता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक पेपर आपका हिस्ट्री है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस है, तीसरा साइकोलॉजी है। तो इन तीनों में से आप क्या रख सकते हो। तो याद रखिएगा, अगर जिनका भी इकोनॉमिक्स है तो वो पॉलिटिकल साइंस भी रख सकते हैं, हिस्ट्री भी रख सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मेरा अगर मानना है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए हिस्ट्री रख लो, या फिर आपको अगर पसंद है पॉलिटिकल साइंस रख लो। ठीक है, साइकोलॉजी नहीं रखना, याद रखिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हो माइनर में। अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, जिनका इकोनॉमिक्स है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर हिस्ट्री रख लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री ही बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। बाकी अगर आप पॉलिटिकल साइंस भी रखोगे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनका एमडीसी पेपर क्या रखेंगे। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आर्ट्स जो है वो साइंस वाले सब्जेक्ट को चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइंस वाले तो है ही, देखिए यहाँ पर जियोलॉजी है ना, इसके अलावा कॉमर्स वाला पेपर है, और यहाँ पर देखिए आपका लैंग्वेज पेपर भी है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू। तो आपको जो भी मन करे, लेकिन मेरा मानना है आप जियोलॉजी रख लीजिए। ठीक है, जियोलॉजी रख लीजिए। अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर जियोलॉजी रखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला या सब्जेक्ट फिलिंग वाला जो लिस्ट जारी होगा उस समय अगर जियोलॉजी रहेगा तो यही भरना है। अगर जियोलॉजी नहीं रहेगा तो हिंदी, इंग्लिश,
इसके अलावे उर्दू, जो भी आपको मन करे वो चीज़ आप भर सकते हो, बंगाली, इसके अलावे जो भी, ठीक है। यहाँ पर मैथ नहीं भर लेना है या फिर कॉमर्स वाला सब्जेक्ट नहीं भर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एमडीसी पेपर में क्या भरना है, जियोलॉजी, अगर जियोलॉजी नहीं है तो हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, या फिर अपना जो भी लैंग्वेज है, बंगाली है या जो भी यहाँ पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पेपर है आपका पेपर 4, ये सभी के लिए कॉमन है। जैसे यहाँ पर है आपका डिजिटल एजुकेशन और मैथमेटिकल, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये भी कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश, तो ये आपके अनुसार है, आपको किस में कंफर्टेबल लगता है पढ़ने में। हिंदी अगर लगता है तो हिंदी पढ़िए, इंग्लिश लगता है तो इंग्लिश। भले ही यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रखते हो, सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश देना होगा, हिंदी नहीं देना होगा, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी करे वो आप रख सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जिनका हिस्ट्री मेजर पेपर है, हिस्ट्री मेजर पेपर वाले आंख बंद करके पॉलिटिकल साइंस लीजिएगा, ना ही इकोनॉमिक्स लीजिएगा, ना ही साइकोलॉजी लीजिएगा। आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, पॉलिटिकल साइंस के अलावा कुछ भी नहीं लेना है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही होता है। के अलावा इसी टाइप से यहाँ पर भी आपको एमडीसी में जो भी आपको मन करे, जियोलॉजी रख सकते हो या फिर हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू रख सकते हो, बंगाली रख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये सारे सब्जेक्ट कॉमन पेपर है, तो यहाँ पर पहले से ही फिलअप है, ये पेपर सभी को पढ़ना ही होगा। पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो वो क्या रखेंगे, इकोनॉमिक्स भी रख सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल लगे, समझ में आता है तभी, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरी वगैरह होते हैं, फॉर्मूले वगैरह होते हैं, और आप प्रतिष्ठा में यहाँ पर इस सब्जेक्ट को रख लिए, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा होगा। तो उसके अलावा आप यहाँ पर हिस्ट्री रख लीजिए, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस के साथ बनता है, ठीक है। और अगर आपके लिस्ट में, ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी के लिस्ट में अगर ज्योग्राफी रह जाए तो आप ज्योग्राफी भी रख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस अगर मेजर पेपर है तो हिस्ट्री को माइनर बना दीजिएगा, ठीक है। अगर हिस्ट्री मेजर पेपर है तो पॉलिटिकल साइंस को माइनर बना दीजिएगा। बाकी उसी तरीके से यहाँ पर जियोलॉजी रख लीजिए या फिर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह जो भी है लैंग्वेज पेपर रख लीजिए, बाकी यहाँ पर सारा कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी वाले क्या रखेंगे, तो आपके कंफर्टेबल के अनुसार, अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आता है तो इकोनॉमिक्स रखिएगा, हिस्ट्री समझ में आता है तो हिस्ट्री रखिएगा, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस आपको अगर समझ में आता है तो पॉलिटिकल साइंस भी रखिएगा। साइकोलॉजी के लिए कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मांगा जाता है, वो है आपका सोशल साइंस, यानी एसएसटी वाले सब्जेक्ट में। अब सोशल साइंस आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्या क्या होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ठीक है। इसके अलावा ज्योग्राफी होता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स होता है। 1, 2, 3, 4, ये 4 सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजी, फिलोसफी, इंग्लिश, लैंग्वेज पेपर, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको जो समझ में आता है, जो पेपर आपको समझ में आता है, जो पेपर आप अच्छे से लिख सकते हो, पेपर आप माइनर में चूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सोशल साइंस वाला पेपर है उसमें आपको क्या रखना होगा, आप पॉलिटिकल साइंस को रख सकते हो या फिर हिस्ट्री को रख सकते हो या फिर ज्योग्राफी को रख सकते हो या फिर इकोनॉमिक्स को रख सकते हो। इन चारों में से 2 पेपर आपका रहना जरूरी है आपके ग्रेजुएशन में, ठीक है। जो पेपर आपको समझ में आता है उसी को रखिएगा। अभी मैंने वीडियो में पूरी डिटेल से बता दिया, हिस्ट्री है तो क्या रखना है, ज्योग्राफी है तो क्या रखना है, पॉलिटिकल साइंस है तो क्या रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में सारा डाउट आप पूछ सकते हो, ताकि मैं आगे वीडियो भी आपके रिगार्डिंग, आपके डाउट के रिगार्डिंग प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।